सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, की कहंदा आह दिस ओके, कॉमन कर लो साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी, 6 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਨਰਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਨ ਵਰਸ ਐਕਸ ਤੋਂ ਟੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵੀ ਕਰਵ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਓ ਗੈਟ ਟੀ ਇਨਟੂ 60 minus pi is less than equal to 0, ठीक है, for this to define। ਹੁਣ ਆ ਵੇਵੀ ਕਰਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਆ ਕਿੱਥੇ 0 ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ 0 ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 0। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, t is equal to pi by 6 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ pi by 6 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ this should be less than equal to 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ इक्वल टू भी है, आ भी क्लोज ते आ भी क्लोज। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ गया कि t इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई बाय 6, ठीक है। सो ये आंसर आ गया t इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई बाय 6। समझा रही गल बेटे? और पाई बाय 6 भी इंक्लूडेड ते 0 भी। एंड व्हाट इज t? साइन इनवर्स x, ठीक है। सो बेसिकली ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ साइन इनवर्स x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई बाय 6। ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व कर ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। पहला गल समझाई, जो भी गिवन है उन्होंने सबस्टिट्यूट करके सिंपल टी ले लिया और टी फिर इतने इनक्वालिटी इनवर्स आ जाएगी। हुण इहदे ते आ जाओ, लेट अस सॉल्व दिस। ओके, हुण इहनूं सॉल्व करदे हां। हुण आ फंक्शन पहला हालांकि सानूं इत्थे लिखना चाहिए सी, पहला एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 एंड, हुण आपां एक्स लई सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो ट्रू होना चाहिए। दूजा हुण वो एक्स लभना है, हाँ जी, जिहड़ा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कित्थों लैके तक 0 तो लैके पाई बाय 6 दे विच लाई करे, ठीक है। सो आ अगेन पाई बाय 2, ठीक है। आ माइनस पाई बाय 2। तुसीं उन्हें फटाफट भी कर सकते हो, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं इन्हूं स्लो ही कराऊंगा। सो कहता जी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ y इक्वल टू 0 तो लैके y इक्वल टू पाई बाय 6। हाँ जी, व्हाट इज पाई बाय 6? इत्थे किते है, ठीक है। इत्थे किते पाई बाय 6 है। पाई बाय 6 तो लैके y इक्वल टू 0 उहदे विच लाई करे, मतलब आ वाला पार्ट आ गया। y equal to sin inverse x must lie between 0 and pi by 6। सो इक्वल टू दोनों पास चाहिए, आ भी इक्वल टू चाहिए ते आ भी चाहिए। हाँ जी, पाई बाय 6 कितने होएगा? sin inverse x इक्वल टू पाई बाय 6, x लब लो sin पाई बाय 6, ठीक है। दैट इज इक्वल टू इत्थे कितना आ गया 1 बाय 2। सो इत्थे आ गया हाफ। सो हाँ जी, केड़ा केड़ा x है पुत्र, जब इहदा ग्राफ है ना दोनों दे विच आ वाले ग्राफ y दी वैल्यू होगी, x केड़ा केड़ा 0 टू हाफ। सो x आ जाएगा 0 तो लैके हाफ तक, और क्लियरली यदि डोमेन ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾए, ठीक है पुत्र। ओके, नैक्सट मूव करते हैं। हाँ जी, अगेन इतने tan इनवर्स x ਨੂੰ t पुट कर लो पहला, ठीक है। इतने भी नज़र आ रहा है। और tan इनवर्स x की डोमेन की होंगी ऑल रियल नंबर, तो इन्हों कोई इतराज नहीं है, जो मर्जी पुट करी जाओ। सो कितना आ गया 2t प्लस पाई 4t माइनस पाई लैस दैन इक्वल टू 0। हाँ जी, इनू 0 पुट करो, कितना आ गया माइनस पाई बाय 2। इनू पुट करो, एक आ गया पाई बाय 4। तो वेवी का उत्ते ले जाओ, ठीक है। ये आएगा प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ठीक है। और माइनस पाई बाय 2 क्योंकि इक्वल टू है तो आ इंक्लूड होएगा, पाई बाय 4 डिनोमीनेटर च आ इंक्लूड नहीं होएगा, डिनोमीनेटर वाले पॉइंट नहीं लईदे। सो हाँ जी, इत्थे लैस दैन 0 चाहता है तो इक्वल टू भी, तो इत्थों आ गया थोड़ा टी जिहड़ा आ दैट वुड लाई बिटवीन, हाँ जी, पाई बाय 4 तो लैके माइनस पाई बाय 2 दे विच, ठीक है। आई गैस इन्ना क्लीयर है। इत्थों तुसीं टी कढ लिया, टी दी रेंज, टी मुड़ के की है tan इनवर्स x। हुण उहदे लई सॉल्व कर लो। हाँ जी, अगेन लेट मी जस्ट शो बाय ग्राफ, बट अदरवाइज तुसीं क्योंकि tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद है कि नहीं, तो हाँ ग्राफ tan इनवर्स x आ गया इंक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वो कहते tan इनवर्स x जिहड़ा है माइनस पाई बाय 2 इत्थे किते हुंदा, इत्थे हुंदा पाई बाय 2, है ना। तो माइनस पाई बाय 2 तो वड्डा होवे, बराबर तो हो नहीं सकता, तुहानूं पता कि इहदे इक्वल ते आना नहीं, ठीक है। इत्थों लैके कित्थे तक होवे पाई बाय 4 तो छोटा, पाई बाय 4 बेटे कित्थे है इत्थे,
ठीक है। सो π/4 देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके किहड़े एक्स ते आएगा। हाँ जी, इक्वल टू लभ लो tan इनवर्स x इक्वल टू π/4 x इक्वल टू tan π/4 आ 1 आ गया। ठीक है, हुण लाओ हिसाब। कहंदा जी आ t इत्थे मैं वैल्यू पुट करदा t दी, t कितना है tan इनवर्स x। सो ओ x लभो सॉरी कि जिथे इहदा tan इनवर्स x की वैल्यू π/4 तो छोटी, ਇਹਦਾ मतलब आ ओपन आएगा, आ वाला आ गया, और -π/2 तो वड्डी या बराबर। -π/2 तो बराबर तो कदी होनी नहीं, वड्डी तो होएगी, कित्थे कित्थे होएगी। सो आ वाला पार्ट आ गया तुहाडा ग्राफ का, जिहड़ा इनू सैटिस्फाई कर रहा है, जिहड़ा ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। तो x किहड़ा आ गया, हाँ जी x आ गया -इनफिनिटी तो लैके कि तक 1 तक, बिकॉज आ सारा -इनफिनिटी टू 1 1 भी ओपन। सो x आ जाऊगा तुहाडा, ठीक है, -इनफिनिटी टू 1 ओपन। ठीक है, और जे वैसे करना होंदा बिना ग्राफ दे, फिर दोनों पासे tan ले लेंदे। ठीक है, या उन्होंने एवं लिख दे कि tan, या इनू भी tan इनवर्स लिख लो, दैट इज tan इनवर्स -इनफिनिटी। ठीक है, सो जे बिना ग्राफ दे करना होंदा, फिर इनू लिख दे आपां -π/2 ਨੂੰ tan इनवर्स -इनफिनिटी, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू tan इनवर्स x। π/4 कितना हो गया tan इनवर्स 1। हुण क्योंकि इनवर्स इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रहेगा, तो आंसर आएगा -इनफिनिटी, मतलब कट जाएगा ना सीधा। इक्वल टू तो कभी आना नहीं, हाँ जी, x लेस दैन 1, तो आंसर आना सी -इनफिनिटी टू 1 सीधा। सो अगर आप करना होंदा इनू विदाउट ड्राइंग ग्राफ, बट दैट इज ऑलवेज कन्वीनियंट कि ग्राफ बना लो, फटाफट सॉल्व कर सकते हो तुसीं। ठीक है, तो ओके आ क्वेश्चन देखो बेटे, साइन इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन कोसेकेंट इनवर्स x। तो एक्चुअली की करना चाहिए पहला डोमेन, तो इसका मतलब आ फंक्शन भी डिफाइंड होवे, आ भी डिफाइंड, देयरफॉर 2x मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड -1। इसका मतलब x जिहड़ा भी है वो हाफ तो लैके -हाफ दे विच ही पुट कर सकते हैं इनू खुश करने लई। ठीक है, और हुण नज़र आ रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है ना, क्योंकि कोसेकेंट इनवर्स x की डोमेन की है कि x या तो 1 तो वड्डा होवे है ना, या -1 तो छोटा। सो ऐसे स्टैप ते क्वेश्चन खत्म हो गया कि अगर मैं ओवरऑल फंक्शन की डोमेन कड्डां तो की हो रहा है कि साइन इनवर्स 2x का डिफाइन है वैन x इज लाइंग बिटवीन, हाँ जी, बट -हाफ एंड हाफ आ वो लैजिट वैल्यूज है हैक्स दी पुट कर सकते हैं, सो दैट यदि सेंस बने। यदि बनने लई x 1 तो वड्डा चाहिए तो -1 तो छोटा चाहिए, तो कॉमन किते भी कुछ नहीं है। ठीक है, कॉमन किते भी कुछ नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन का या इस इनइक्वलिटी का कोई सोल्यूशन नहीं। गल समझ आ रही बेटे, क्योंकि जो भी x h पुट करोगे इनू प्रॉब्लम आ जाएगी है ना, कॉमन किते भी नहीं। हाफ पुट करोगे आ तो चलेगा, बट कोसेकेंट इनवर्स हाफ दी सेंस नहीं बनती। ठीक है, सो देयरफॉर दिस प्रॉब्लम हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, ये अच्छा मैं क्यों लिया है क्वेश्चन, जिदा जनरली बुक्स च की किता होंदा है कि वो जिहड़ी आपां डोमेन दी मैं गल बार बार तुहानूं कह रहा कि पहला फंक्शन डिफाइंड होवे भी ओ एक्स दी वैल्यू जिथे फंक्शन दी कुछ मीनिंग बनता है। ठीक है, पहला डोमेन फिर सॉल्व करके जिहड़ा एक्स आया फिर वो डोमेन दे नाल कॉमन लईदा। हुण एच कीता की हुंदा है, दिस इज़ अ टाटा मैग्रा हिल काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है पुत्र किताब का, उहदे च दिस इज़ द सोल्यूशन गिवन। ठीक है, तो ठीक है उन्हें बिल्कुल सेंस बनती है, कोसेकेंट इनवर्स x इज साइन इनवर्स 1/x, फिर सॉल्व कर लेंगे बिकॉज साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है तो इतों वड्डा हो जाएगा, साइन सेम रहेगा, सॉल्व करके आंसर आ गया। बट उन्हें ये चीज़ को निगलैक्ट ही करता पहला ये डोमेन, बिकॉज आ जो भी आंसर इन्हें कढ़िया ये आंसर देखो 1 तो -1 के विच आ रहा है, जो भी आ रहा है बेसिकली एस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन है एदा। सो ये तो ठीक है इसका आंसर आया, बट ये इत्थों आया। हुण ये आंसर जब इत्थे पुट करोगे 1 और -1 के विच वाला कोसेकेंट इनवर्स x से डिफाइंड होएगा ही, तो मतलब ये सोल्यूशन का आंसर 5 होना सी। तो शिक्षा की मिलती है कि पहला फंक्शन की डोमेन कढ़ो। ठीक है, डोमेन का मतलब की है कि ओ एक्स इनइक्वलिटी को डिफाइन करनगे, फिर जो भी आंसर आया थोड़ा सॉल्व करके फिर वह इंटरसैक्शन लो। सो इन्हें गलती की इन्हें डोमेन भाई साहब ने लई हुई नहीं। ठीक है, सो दिस इज wrongly solved in TMH। ठीक है, चलो अगे आ जाओ। और एक इदा नहीं कले बड़िया किताबों एवं क्वेश्चन गलत किया डोमेन वेखते नहीं आंसर कर लिया। अगर इनइक्वलिटी इत्थों शुरू की होंगी इस स्टेज तो, ठीक है, आ ना दिता होंदा फिर मेरे को आंसर ठीक है, इनू सॉल्व किया फिर सिंपल वेवी कब का सवाल आ गया।
ठीक है, फैक्टर दो फैक्टर ऊपर बन गए, एक तीजा उन्होंने सॉल्व करके भी कर, ठीक है, बट एस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो चलो आप पहला करते हैं। कहता जी क्वेश्चन बेसिकली इतने लिखना है डोमेन पूछी है, फाइंड दी डोमेन। अच्छा अगेन डोमेन्स की दस्या जिन्ने फंक्शन है सारे की डोमेन कट के वन ऑफ द मैथड्स उन्होंने कॉमन ले लो, बिकॉज वी वांट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिहड़ियां सारे फंक्शन डिफाइन कर दियां। तो पहले फंक्शन की डोमेन पुत्र की है डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो, सो इसका मतलब ओ एक्स चूज करांगे जिहड़ा जीरो ना हो, ਇਹਦਾ भी ख्याल रखांगे। ठीक है, दूजा 3 रेस्ट पार, 3 रेस्ट पार के ऊपर जो मर्जी रखी जाओ, बट साइन वर्स एक्स है, ਇਹਦਾ मतलब दिस साइन वर्स एक्स के डेफिनेशन ਲਈ एक्स मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड -1, आ भी होना चाहिए। ठीक है, तीजा हाँ जी अंडर रूट आ गया, सो अंडर रूट के अंदर जिहड़ा नंबर है पुत्र दैट शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर दैन जीरो क्योंकि डिनोमिनेटर च है ना, इक्वल टू नहीं हो सकता। तो थर्ड आ गया x -2 शुड बी ग्रेटर दैन जीरो और x इज ग्रेटर दैन 2। सो इन्हां तिन्नां दा की करिए कॉमन ले लीए, लेट अस टेक दोज वैल्यूज ऑफ x ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ डिफाइन कर दी, x इज ग्रेटर दैन 2, x 2 तो वड्डा। ठीक है, आ वाले हाँ जी, उसके बाद की है x इज लाइंग बिटवीन हाँ जी वट -1 एंड 1, तो -1 एंड 1, तो आई गेस फिर वही जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आ वाला फंक्शन कट डिफाइंड है 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, वैसे मैं देख के भी ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ यू नो ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ। तो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ sin ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਰੇਗਾ। देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ x ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ। ठीक है, सो हैंस ਇਹਦੀ डोमेन मतलब ਕੀ ਹੋਗੀ phi। ठीक है, दैट इज कोई x की वैल्यू नहीं है ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फंक्शन डिफाइन होएगा। अच्छा अगर मैं थोड़ा सवाल चेंज करदा, ਇੱਥੇ मान लो मैं प्लस करदा, ठीक है, देन दैट वुड मेक सेंस क्योंकि ਹੁਣ आ की आ जाएगा x +2 इज ग्रेटर दैन 0, x इज ग्रेटर दैन -2, तो ठीक है फिर आ जाएगा, फिर कॉमन वैल्यू थोड़ियाँ निकल आनी। ठीक है बेटे, फिर कुछ ना कुछ डोमेन आ जाएगी। फिर की होएगा, चलो फिर आ जाएगा कि -2 तो वड्डा आ वाला। ठीक है, सो -1 और 1 दे विच। ठीक है, हाँ दूजे की डोमेन आ गई। तीजा की है x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो मर्जी रखो बट जीरो ना हो। सो आ नहीं चाहिए, सो आ तो मतलब कॉमन कितने तीनों देखो -1 to 1 एक्सेप्ट 0, सो फिर आ जाएगा थोड़ा -1 to 1 एक्सेप्ट 0। ठीक है बेटे, सो दिस इज इट। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन अगेन साइन इनवर्स x है तो लॉग है, दो फंक्शन है तो इनवर्स के अंदर तो मतलब होगा कि जेड़ा आ नंबर है, ठीक है, दैट नंबर log base 2 x²/2 शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। ये हो गया साइन इनवर्स x की तसली वास्ते। log दे वास्ते की होंदा है कि अंदर नंबर है log दे x²/2 दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। आ सेकंड हो गया, सो x²/2 शुड बी ग्रेटर दैन 0 मतलब की हो गया 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, x² इज ग्रेटर दैन 0। और ये तो भावें नैगेटिव नंबर लो भावें पॉजिटिव लो, आंसर हमेशा 0 तो वड्डा ही आएगा, बट 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बिकॉज यू पुट एनी रियल नंबर बेटे स्क्वायर तो 0 तो वड्डा ही आएगा, बट 0 पुट करोगे एक्सेप्ट 0 फिर नहीं आएगा, तो मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट 0। तो आ सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लांगे उचों जे 0 आंदा है तो कढ़ देंगे, नहीं तो ਜਿਹੜਾ आंसर है वही आ जाएगा। ठीक है, तो हुण की रह गया इनू सॉल्व करिए। ओके, हुण इत्थे लॉग दा बेस 2 है, लॉग दी इनइक्वैलिटियां भी चलो नाल दी नाल रिवाइज हो जानियां। सो लॉग दी इनइक्वैलिटी च मैं दस्सिया सी कि इनइक्वैलिटी जब लॉग दी सॉल्व करनी है तो सारे पासे बेस ते सेम होवे। इत्थे बेस कितना पुत्र 2। ठीक है, सो जिन्होंने लॉग मिस किया सी हुण इत्थे देख इत्थे 1 है, इनू लिख लो log 2 base 2, बिकॉज log a बेस a 1 हुंदा। इत्थे भी लिख लो 1 की वैल्यू log 2 base 2, बिकॉज आ तो 1 ही है। ਹੁਣ -1 है, ये पावर इतने चढ़ा दो, सो ये कितना आ जाएगा थोड़े को दैट बी इक्वल टू log ऑफ 2 दी पावर -1 1/2 बेस 2 log बेस 2 x² by 2 एंड log 2 बेस 2। ठीक है, फिर
ਲੌਗ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੌਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਗਰ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ x ਨॉट ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਬਸ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ साइन सेम रखो जिधर है, सो हाफ लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, आ x1 लेस देन x2 लेस देन x3 साइन सेम है, सो 2 ना मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वेयर एन लेस देन 4। सो हुण आपां सिर्फ इहनूं सॉल्व कर लांगे। इहो जी इनइक्वैलिटी नूं दो तरीके नाल कर सकते हैं। हाँ जी, या तो पहला कि इहनूं अलग तो सॉल्व करिए। ठीक है, इहदा आंसर S1। ठीक है, इनू अलग तो सॉल्व करिए, इनका आंसर S2 तो वह कॉमन ले लीए, एवें कर लो। ठीक है, सो इनू अलग तो कर लो सॉल्व। हाँ जी पुत्र, की आ गया, एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतने तुहाडे को वेवी कर्व दा सिंपल जिहा सवाल आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इतने ला लो माइनस 1 तो 1 ग्रेटर देन कितने होएगा, इतने इक्वल टू भी है, सो माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफिनिटी। ਇਹਦਾ आंसर आ गया। एंड कॉमन लेना ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, सो एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। ठीक है, सो दिस इज ਇੱਥੇ माइनस 2 ਇੱਥੇ प्लस 2। ठीक है, लेस देन ਵਿੱਚ आ गया, तो x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2। सो ਇਹਨਾਂ ਦਾ कॉमन लईए। समझा रही गल बेटे, सो इन्हों का कॉमन ले लो और उच्चों फिर जीरो कट देंगे जे आया विच। तो पहले का आंसर की है, आ वाला माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफिनिटी। ठीक है, सेकंड आंसर की है माइनस 2 तो लैके 2 तक, इतने कितने माइनस 2 है, इतने कितने 2 है। ठीक है, उहदे विच। ठीक है, हुण कॉमन की आ रहा दोनों का, आ वाला पार्ट, आ पोर्शन है जितने दोनों लाइना कॉमन। ठीक है, सो कॉमन सोल्यूशन आ रहा है माइनस 2 टू माइनस 1। ठीक है, यूनियन 1 टू 2, और वो वैसे भी 0 नहीं। ठीक है, सो सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू माइनस 1 यूनियन 1 टू 2, आ वाला। ठीक है, दिस प्लस दिस। ठीक है, और वो जीरो जे आता तो कट देना सी आपां, ये जीरो वैसे ही नहीं है, सो आ थोड़ी डोमेन आ गई प्रॉब्लम। ठीक है, सो हाँ जी, आ फाइंड द डोमेन अगेन, साइन वर्स के अंदर का नंबर है, सो दैट नंबर log base 2 of x square plus 3x plus 4 should lie between 1 and minus 1। ठीक है, दूजा log के अंदर जो नंबर है आ वाला। ठीक है, x square plus 3x plus 4 should be what, greater than 0। ठीक है, सो दोनों जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हों का आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो इतने कितना आ गया, x प्लस 1 एंड x प्लस 3। हाँ हाँ, इतने आ जाऊगा थोड़े को, आई गेस ये तो ऑल रियल आ रहा है, क्योंकि डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 है, सी डी नेगेटिव आ रहा है। सो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब हो गया कि ए एक्सप्रेशन, हाँ जी, हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि पैराबोला है ना पुत्र, और डी नेगेटिव है, इसका मतलब रूट होने नहीं है। ए पॉजिटिव अपवर्ड है, तो इसका मतलब कुछ भी एक्सपोर्ट करांगे हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो जिन्होंने ना इनइक्वैलिटी नहीं समझ आ रही, +1 के बेसिक मैथ वाले फोल्डर जाके एक इनइक्वैलिटियां वैसे मैं सारियां पढ़ाई, उस क्वाड्रेटिक इनइक्वैलिटीज पढ़ाया, वो देख सकते। ठीक है, सो क्योंकि ए पॉजिटिव है तो डी नेगेटिव है, सो देयरफॉर आ एक्सप्रैशन हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। सो एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम बचा आ, एनू फिर जस्ट लाइक द प्रीवियस, हाँ जी, कितना करिए, -1 2/2 लिख लेंगे, सो log 1/2। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, एंड log 2/2, तो हाँ जी, हम क्योंकि इनइक्वैलिटी द बेस
ਜਿਹੜਾ ਹੈ log ਦਾ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ 1/2 x square plus 3x plus 4 less than equal to 2। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ S1, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ S2 ਤੇ ਟੇਕ S1 ਐਂਡ S2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ, ਤੇ ਫॉर ਦਿਸ ਟੂ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ this should lie between 1 and -1। ठीक है, and are we defined चाहिए, so 1 minus mod x by 4 should lie between 1 and -1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ -3। ठीक है, सो 2 इधर ऐड -1 mod x and 5। हाँ जी, एंड ठीक है, कॉमन है दोनों का, एदा ते एदा। सो -4 1 माइनस mod x 4, 1 खत्म करो आ वाला तो -1 करता -5। ठीक है, तो करांगे 3 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएगा 5 mod x greater than -3। ठीक है, सो हुण की रह गया, आपां दोनों नूं सॉल्व करना है तो फिर की लेना उन्हां दा कॉमन सोल्यूशन। चलो आ ते हुण सौखा ही नज़र ही आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब एनू सॉल्व करिए एंड एनू ते कॉमन। हाँ जी, एदा mod x is greater than equal to -1 and mod x is greater than equal to 5, less than equal to 5 sorry। so हाँ जी, mod x is greater than equal to -1। अगेन मैं फिर कहदा वो डिटेल च मैं mod दियाँ क्वाड्रेटिक इनक्वालिटियाँ पढ़ाइयाँ, बेसिक मैथ वाले फोल्डर जाके चेक कर सकते। सो mod is greater than a नेगेटिव नंबर, हमेशा ही जो मर्जी इतने एक्सपोर्ट करी जाओ, ਇਹਦਾ आंसर हमेशा नेगेटिव तो ਵੱਡਾ ही होएगा। तो ਇਹਦਾ ਤੇ आ गया ऑल रियल नंबर। एंड कॉमन लवांगे, mod x is less than a, x is lying between a and -a। सो ਇਹਨਾਂ ਦਾ कॉमन ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ बेटे। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ -5 और 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ऑल रियल नंबर है, कॉमन ਇਹਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ -5 to 5। ਇਹ ਸਾਡਾ S1 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਵੇ, mod -3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ऑल रियल। ठीक है, एंड mod x is less than equal to 5, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x is lying between 5 and -5। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ, ਸੋ mod आई गेस दोनों सेम ही आ रहे हैं तो कॉमन भी यही आ जाएगा। सो ठीक है, सो आंसर थोड़ा आ जाएगा -5 to 5। ठीक है, सो ए वाले रियल नंबर पुट करोगे तो जो थोड़ा आंसर है ये फंक्शन थोड़ा डिफाइंड होएगा। ठीक है, सो मतलब पता क्या होता है कि इन्हां कोई भी रियल नंबर चुकोगे इत्थे पुट करोगे, जिवें की कीता है एच चक्या नंबर आ वाला आंसर 1 और -1 दे विच आ वाला। ठीक है, मतलब ये तो बार बार लवांगे तो आ वाला 1 और -1 दे विच नहीं आएगा, मतलब cos इनवर्स x डिफाइंड नहीं होएगा। ठीक है, ऐदी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, sin ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ cos ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ। ठीक है, जिवें 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ 10 ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 10 - 2, हाँ जी 8/3। नो sin इनवर्स 8/3 सर्टनली ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये अंदर नंबर 1 तो वध गया। ठीक है, चलो आ भी एक कर लें, ये तुसी पहला भी कई बार पूछा कि सर दस दो। अच्छा, इनू ना दो तरीके ना कर सकते हैं। एक तो हो गया भी तुसी फॉर्मूला ला दो। ठीक है, कि जिदा आप करते हैं ना कि tan इनवर्स x है ना। ठीक है, एक तरीका हो गया थोड़ा लेंदी, ए sin इनवर्स x नू ना tan इनवर्स कन्वर्ट कर लो। ठीक है, एस sin इनवर्स x ਨੂੰ ਵੀ tan इनवर्स कन्वर्ट कर लिया, समझ गए। और फिर तुसी इनू सॉल्व कर लो, tan इनवर्स a + tan इनवर्स b ला लो, या इनू π/2 माइनस करके cot इनवर्स लै जाओ, ये तुसी खुद करियो, वो लेंदी तरीका है, हो जाएगा उन्ना। ठीक है, बट तुसी आ जब तुसी मैथड ला रहे हो, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। sin ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ tan ਇਨਵਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਓ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ x ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ tan ਇਨਵਰਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 0 या 0 तो ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, मतलब अगर आ वालियां वैल्यूज ਇੱਥੇ पुट करांगे तो अंडर रूट ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस करके दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन दिस इज ट्रू, ठीक है। अच्छा हुण लुक एट दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ मैं 1 ऐड ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੇ ਟਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 1 ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਨ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ x ਪਲਸ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਨਾਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵੀ ਲਿਆ, देयरफॉर दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट 1 1। ਇਹਦਾ मतलब अगर आ ट्रू है पुत्र तो आ वाला नंबर है जिहड़ा साइन इनवर्स के अंदर पुट किया गया है, आ अंडर रूट वाला ये नंबर या तो एक है या एक तो वड्डा है। हुण तुसीं खुद सोच के देखो कि साइन इनवर्स के अंदर है नंबर, साइन इनवर्स के अंदर ये नंबर कभी भी एक तो वड्डा अगर होया 2 3 4 वटएवर तो साइन इनवर्स एक्स में दिक्कत आ गई, ਇਹਦਾ मतलब साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं होएगा। सो वंस अगेन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ कि आ डिफाइंड हो गया, प्लस 1 किया तो आ वाला नंबर आ गया, कहता या तो एक है या एक तो वड्डा है, तो अगर एक तो वड्डा होया ये नंबर तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं होएगा, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि दिस शुड बी इक्वल टू 1, अगर ये इक्वल टू 1 हो जाए फिर ठीक है। सो देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड विल बी व्हेन and what under root of x square plus x plus 1 is equal to 1, greater than 1 ਲਈ sin inverse x ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। so therefore so ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, so squaring ਕਰਤਾ x square plus x plus 1 is equal to 1, hence ਤਦ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡੋਮੇਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ x ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब x इक्वल टू 0 और -1, ठीक है। हले सिर्फ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ कि फंक्शन ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ देयरफॉर if function is defined x should be equal to either 0 or -1। अच्छा ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਡੋਮੇਨ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ π/2 ਆ ਰਿਹਾ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ 0 ਆ, ਤੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ tan इनवर्स 0 0, ਹਾਂਜੀ 0 ਆ ਵੀ 0, sin इनवर्स 1 π/2 ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। -1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, -1 + 1 ਆ ਵੀ 0, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ -1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, -1 + 1 0, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਸੋ -1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1 ਫਿਰ π/2 ਆ ਗਿਆ, ਸੋ π/2 = π/2। ਇਹਦਾ मतलब दिस इक्वेशन हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। ਅਸੀਂ मतलब ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ x ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ tan इनवर्स x + tan इनवर्स y ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੇਨ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ x ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, तो डिफाइंड है तो चेक कर लो कि सैटिस्फाई करता है, कर गया। अच्छा मान लो ਹੁਣ ਇੱਥੇ π/2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ π/3 ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ 0 ਤੇ -1 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/3 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਈਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਆਈਆਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ x ਫॉर ਵਿਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ एंड देन वी पुट एंड चेक के ठीक है दोनों ਲਈ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है। सो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ, ठीक है पुत्र। सो let us do more problems। हाँ जी अगेन वो कहते जी tan inverse this, तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि tan inverse is what increasing function, ਤੇ sign of inequality ਕੀ रहेगा, change के same, it will be same, ਤੇ ठीक है। तो tan inverse this is less than π/3, ठीक है। सो ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜਾਓ, so that is tan inverse बिना ग्राफ ਦੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲਾ x/π is less than, ਹਾਂਜੀ π/3 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, that is tan inverse √3, ठीक है। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਸ इंक्रीजिंग है तो जिधर है उधर रह जाएगा साइन, उधर फिर x/π is less than √3, ठीक है। ग्राफ ना भी करोगे कहना जी
ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ x is less than pi root 3, ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ x ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਰੂਟ 3 ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਰੂਟ 3। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ x ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है, पाई हो गया 3.14, रूट 3 हो गया 1.7, दैट विल बी लाइक 5.34 के बराबर कुछ आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये मतलब ये आंसर आ गया हाँ जी, लाइक दिस 5.3 या 4 तो पिछे कि तक -20। अगर ओवरऑल रेंज पूछी होंगी तो आंसर सी, बट उन्हें पूछा नैचुरल नंबर, वो भी वड्डे तो वड्डा नैचुरल नंबर 5.3 तो छोटा किड़ा आ जाएगा 5 वाले। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है पुत्र, ओके। नैक्सट कहना जी सॉल्व दिस इनइक्वलिटी। अगेन जिमें बच्चे दसिया मैं tan इनवर्स x ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ t ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज, सो फैक्टर हाँ ये बनते पे t माइनस 1 एंड t माइनस 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। पहले t वास्ते सॉल्व कर ली। ठीक है, फिर बाद tan इनवर्स ते आवांगे। इत्थे जाएगा 2, इत्थे 1। ठीक है, बार बार आ जाएगा, इत्थे पॉजिटिव आ गया। सो इत्थों आ गया t दी जिहड़ी वैल्यू है इधर लैस दैन, सो t आ गया इधर लैस दैन इक्वल टू 1, मतलब आ वाला, और दोनों आंसर है ना पुत्र, आ भी साडा आंसर है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, सो ए इदा रेंज कर ली। ठीक है, इन मैं रब कर देना, तो t दी वैल्यू कर ली। नो व्हाट इज t? t इज tan इनवर्स x। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट। सो इदा मतलब हो गया दिस इज रिटन एज tan इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू 1। इदा आंसर ऐड करांगे और है। ठीक है, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, इनू सॉल्व कर दें। हुण tan इनवर्स तुहानूं पता है कि की है, इंक्रीजिंग है साइन इनू लिख लो। tan इनवर्स x इज लैस दैन इक्वल टू, हाँ जी 1 कित्थे है, या इनू एवें लिख लो tan इनवर्स ठीक है, तो हुण आपां इनू सॉल्व कर लांगे। ठीक है, सो जिहड़ा इहदा आंसर आ जाऊगा वो तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा हुण उहनूं तुहानूं बिगनिंग च मैं दस्सिया सी कि भावें ग्राफ ना कर लो। ठीक है, चलो दोनों ने समझते हैं। अच्छा, आ tan इनवर्स x का है, दिस इज π/2, आ वाली वैल्यू दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5, और आ 0 ते आ अप्रॉक्सीमेटली -1.5। आ तुहाडा ग्राफ आ गया tan इनवर्स x का। वो की कहंदा है, किहड़े आंसर है? tan इनवर्स x इज लैस देन इक्वल टू 1 पुत्र कितने होएगा, 1 होएगा इत्थे, है ना, आ 0 है, आ 1.5 इत्थे कितने होएगा। ਇਹਦਾ मतलब tan इनवर्स x एक तो छोटा होवे, मतलब आ 1 वैल्यू है, एक तो छोटा, मतलब किहड़ा आ वाले सारा आएगा, इत्थे एक तो छोटा है। एक कित्थे है, इक्वल टू कित्थे है। ठीक है, इक्वल टू 1 कर लो, tan इनवर्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू tan 1, आ वाला आ गया tan 1। ठीक है, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब एक तो आंसर आ गया। हाँ जी, कित्थों छोटा, एक तो माइनस इनफिनिटी, एक्स ਲੱਭੀ ਦਾ ना, ਆਪਾਂ एक्स चाहिए। सो किहड़े किहड़े एक्स की वैल्यू एक तो छोटी है, आ वाली माइनस इनफिनिटी तो लैके tan 1 तक। तो ਇਹਦਾ ਤੇ आंसर आ गया माइनस इनफिनिटी टू tan 1। ठीक है पुत्र, समझ आ रही गल? हाँ, माइनस इनफिनिटी टू tan ऑफ 1, क्योंकि इक्वल टू ते क्लोज आएगा, और यूनियन कहना या तो फिर tan इनवर्स x हाँ जी की है 2 तो वड्डा होवे, वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आ वाली वैल्यू कितनी है 1.5। सो tan इनवर्स x मरदा मरदा वधो वध भी 1.515 पाई तक, π/2 तक जाएगा। तो ये tan इनवर्स x 2 कितने बेटे इत्थे किते। सो कोई भी x पुट करांगे tan इनवर्स x 2 तो ज़्यादा नहीं है, तो एदा सोल्यूशन की आ गया 5। सो 5 दे नाल आ ऐड करांगे तो यही आ जाएगा, और है ना, तो ऐड करना। सो देयरफॉर साडा आंसर आ गया माइनस इनफिनिटी टू 10। ठीक है, हुण जे किसी ने आ वैल्यू नहीं चैक की, फिर जे इत्थे किते 2 लै लवे बच्चा ना गलती ना, फिर इत्थे tan 2 कर लिया, फिर tan 2 टू इनफिनिटी लिख दिया, फिर तां उन्हें ऑप्शन बनाया वाला। ठीक है, tan 2 टू इनफिनिटी वाला। ठीक है, बट एक्चुअली क्योंकि tan इनवर्स x ते वधो वध इनफिनिटी ते जाके भी वो π/2 वाल अप्रोच करता है, तो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस tan ऑफ
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है पुत्र, ठीक है, आ स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ tan ਇਨਵਰਸ x ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਕੇ x ਇਜ਼ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ tan ਦੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਂਜ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ। ਸੋ tan ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? x ਅਪੋਨ ਰੂਟ ਆਫ 1 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं की किया इतने एनू थीटा लिया, साइन इनवर्स में tan इनवर्स चेंज कर रहा। सो tan ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, हाँ जी, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि साइन इनवर्स x है तो x श्योरली 1 ते -1 दे विच लाई करे, हर एक स्टैप डिफाइन होना चाहिए आ भी, ठीक है। हुण इनवर्स अंदर है तो कट सकते, ठीक है, कटिया गया। तो इत्थे की आ गया x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ x ਸਕੁਆयर -1 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ -1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1 -1 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ h ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ x ਸਕੁਆयर ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ x ਅਗਰ 1 ਔਰ -1 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਟਨਲੀ x ਸਕੁਆयर ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ ਨਾ बेटे। सो ਇਹਦਾ मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, बिकॉज x is less than 1, so x square is less than 1 in this interval, as intervals, therefore 1 minus x square ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, so that I can cross multiply this। so cross multiply ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੇਵੀ ਕਬ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਕॉज ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। so ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, so 2x square, so therefore हाँ जी कितना आ गया, x square is greater than 1/2 minus 1/√2 the square। so एक आ गया x plus 1/√2 ਤੇ x minus 1/√2 is greater than 0। बेटे इन्हें सॉल्व कर लो, ठीक है। आई होप समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, मैं रब कर दे, ठीक है। इन्हें ਆਪਾਂ ਹੁਣ हाँ जी इन्हें सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, इतने आ जाएगा -1/√2। हाँ जी पॉजिटिव कितने कितने तो बार बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार तो नाल ही आ भी सीगा कि x इज लाइंग बिटवीन, हाँ जी, 1 एंड -1। तो इतने ला रही है ये आउटसाइड मतलब आ वाला पार्ट है ना, तो 1 -1 इतने कितने -1 है, इतने कितने 1 है, इन्हों के विच, ठीक है। तो आ भी नहीं चाहिए तो आ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कितना आएगा -1 टू, इतने भी इनइक्वालिटी नहीं आ गई ओपन। सो आ थोड़ा आंसर आ जाएगा यूनियन 1/√2 to 1, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੇ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢਤਾ, ਆ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਓਪਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੀ ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, -1 to 1 ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। माइनस आ भी हटाना ना उन्हें, इस करके आ स्क्वायर वाले हटाते तो ऊपर वाले बच जाएंगे। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम की कहते हैं cot इनवर्स x, अच्छा इंटीजर है नाल, ठीक है। पहला तो इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x नू t मान लो, ठीक है। सो दिस इज t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, देयरफॉर तो परफेक्ट स्क्वायर बनता पे, सो दैट इज t माइनस 3 दा होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिमिनेट जे 0 तो वड्डा हुंदा फिर दो फैक्टर बन जाने सी। सो दोनों √3 है, आ गया। नाउ व्हाट इट सेज के स्क्वायर इज ईदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0। सो रियल दा स्क्वायर लेस देन 0 तो हुंदा नहीं, सो ਇਹਦਾ मतलब आ गया t - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 3, देयरफॉर t दी वैल्यू कितनी आ गई 3। एंड व्हाट इज t, ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इन्ना आई होप समझ आ गया। हुण इत्थे आ जाओ इंटीजर वाले पार्ट ते, तुहानूं इन्ना पता है, दो गल्लां दा ख्याल रखना आपां
एक तो पहला cot इनवर्स x का ग्राफ बना लिया है, सॉल्व ही करना है ना बेटे। हाँ जी, आ कितना होंदा है पाई मतलब 3.14 तो लैके आ दिस इज cot इनवर्स x, ठीक है, पाई बाय 2। ओके, वो कहता जी इंटीजर 3 होवे, सो इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3, x की ਹੁੰਦਾ है, हाँ जी 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰ 3 ਕਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ x 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਗਿਆ ਕਿ this is, अगर आप ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ this cot inverse x ਜਿਹੜਾ ਹੈ that should be what, हाँ जी lying between 4 and 3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ x ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ cot inverse x ਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ therefore what we want, we need those values of x के this function ਇਹਦਾ ग्राफ y equal to 3, ਇਹਦਾ ग्राफ तो 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। 3 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ 3 ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ 3.14 ਆ 1.5 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਮਵੇਅਰ ਇੱਥੇ 3 ਹੋਏਗਾ। ਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ y equal to 3 ਆ ਵਾਲਾ, ਤੇ y equal to 4 ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ, 4 ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੇ 3.14 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 4 ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ x ਲੱਭੋ ਕਿ cot inverse x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ x ਲੱਭ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ x ਕਿਹੜਾ ਹੈ, cot inverse x equal to 3, x equal to cot 3, so this will be cot 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਈ ਗੈਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ x ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ cot inverse x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो ठीक है, कितने तक जाएगा, एक्स केड़ा केड़ा आ गया, हाँ जी cot 3 अब पीछे तक जा रहे थे, पीछे कितने तक जाएगा -20 तक जाएगा। सो आ थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो -∞ तो लैके cot 3 तक कोई x लाओगे, आ cot इनवर्स x की वैल्यू है 3 तो लैके 4, हालांकि 4 तो होनी नहीं क्योंकि वधो वध 3.14 तक जानी सी स्टिल, तो सो x आ जाएगा थोड़ा -∞ टू लैके cot ऑफ 3 तक, ठीक है, इक्वल टू भी तो आंसर आ जाए, ठीक है।